कौन सी पोजीशन देंगे, तो वेंटिलेटर की इमेज आप अच्छे से देख लेना। वेंटिलेटर की इमेज कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, और उसकी सेटिंग्स क्या होती हैं, उसका प्रेशर क्या होता है, ये सब वेंटिलेटर की दी जाती है। मैं वेंटिलेटर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वेंटिलेटर के ऊपर भी एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है तो उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे, फाउलर पोजीशन देंगे, साइडलाइन पोजीशन देंगे, या सेमी रिकम्बिनेंट पोजीशन देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये कौन सी पोजीशन देंगे, हम सेमी रिकम्बिनेंट पोजीशन देंगे। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 3 मंथ का बेबी है, 3 मंथ का बेबी है, 3 मंथ के बेबी में, ये 3 मंथ का बेबी है, तो 3 मंथ के बेबी में कितने साइज़ की ट्यूब पूछी है। तो इसमें 3 मंथ का बेबी है, उसमें हमारी 3 mm, सेकेंड इज़ 4 mm, 3 इज़ 5 mm। तो 3 मंथ का बेबी है, उसमें कितने साइज़ की ट्यूब यूज़ की जाती है, 3 mm। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज। ये आपको एक इमेज दे रखी है, आपको पता लगाना है कि कौन सी इमेज है इसमें, क्योंकि पेशेंट के आप देख सकते हैं पेशेंट की जो नेक है वो हाइपर एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जो पेशेंट की ET टू इंटूबेशन में हम जो पोजीशन यूज़ करते हैं वो होती है हमारी स्निफिंग पोजीशन। स्निफिंग पोजीशन में जो हमारी हेड होती है वो हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ET ट्यूब इज़ मोस्ट कॉमन यूज़। मोस्ट कॉमन हम ET ट्यूब कौन सी यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज़ नेजोट्रैकियल ट्यूब, सेकेंड इज़ ओरोट्रैकियल ट्यूब, थर्ड इज़ नेजोफेरेंजियल ट्यूब, फोर्थ इज़ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। तो मोस्ट कॉमन हमारी कौन सी ट्यूब यूज़ होती है, आप बताओ। यस, हमारी मोस्ट कॉमन जो ट्यूब होती है वो होती है हमारी ओरोगैस्ट्रियल ट्यूब। ठीक है, इनकी इमेजेस अच्छे से देख लेना। इमेज नोट सेट में काफ़ी बार ये चीज़ें होती हैं कि इमेज बहुत ज़्यादा बार पूछी जाती है, कई बार थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आता है, तो आप अपने को अच्छे से तैयार रखें, जिसका आपको अच्छे से हर एक चीज़ की इमेज भी याद होनी चाहिए और हर एक चीज़ की क्वेश्चन भी अच्छे से याद होने चाहिए। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट साइज ऑफ ET ट्यूब फॉर द न्यूबॉर्न फॉर द वेट लेस देन 1 kg। अगर 1 kg का लेस देन का बच्चा है, न्यूबॉर्न है, तो उसमें हम कितने नंबर की ट्यूब यूज़ करते हैं, 2.5 mm, सेकेंड इज़ 2 mm, थर्ड इज़ 3.0 mm, फोर्थ इज़ 3.5 mm। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, यस आंसर इज़ 2.5 mm। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द ET ट्यूब इंसर्शन इज़ कन्फर्म बाय। अगर पेशेंट को हमने ET ट्यूब डाल दी है, हमने पेशेंट को पोजीशन भी दे दी है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने ET इंटूबेशन के टाइम पे हमने कौन सी पोजीशन देनी होती है, स्निफिंग पोजीशन। ठीक है, फिर उसके बाद ET ट्यूब डल गई है पेशेंट को, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट की जो ET ट्यूब है वो करेक्ट प्लेसमेंट पे है। तो सबसे पहला होता है हमारा चेस्ट एक्सरे, सेकेंड इज एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, थर्ड इज बाय एनालाइजिंग ऑफ द ब्रीथिंग पैटर्न, फोर्थ इज चेकिंग ऑफ द अनलेटरल एंट्री ऑफ द चेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एक्सरे चेस्ट। अगर हमारा ये होता है हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे। ठीक है, अगर सेकंड प्रायोरिटी पे पूछा है तो ये आपको प्रायोरिटी वाइज चीज़ें अच्छे से याद रखनी है, क्योंकि कई बार नोट्स में प्रायोरिटी वाइज चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैन्यूवर इज़ यूज ड्यूरिंग ET इंट्यूबेशन। तो ये हमारा मैन्यूवर दे रखा है जिसमें हमारी ET ट्यूब को हम इंसर्ट कर रहे हैं, और इसमें पूछा गया है कि कौन सा मैन्यूवर यूज़ किया है। तो पहला हमारा लव सेट मैन्यूवर आप अच्छे से इमेज देख लेना, वैसे मैं इमेजेस डाल दूंगी फंडा की। सेकंड इज सेलिक मैन्यूवर, थर्ड इज बर्प मैन्यूवर, फोर्थ इज हेलमिंच मैन्यूवर। ये मैन्यूवर की इमेजेस मैं अच्छे से मैं आपकी वीडियो डाल दूंगी अच्छे से, तो ये आप ये देख लेना वीडियो। फिर उसके बाद हमें बताना है कि कौन सी मैन्यूवर है। ये है हमारा सेलिक मैन्यूवर। सेलिक मैन्यूवर में हम क्या करते हैं, पेशेंट की जो हेड होती है वो हाइपर एक्सटेंशन होती है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करें ना। अगर आपको पूछा जाए कि ET इंटूबेशन में फर्स्ट प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा कौन सा मैन्यूवर यूज़ करते हैं, हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी में हम बर्प मैन्यूवर यूज़ करते हैं। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मैन्यूवर। ये मैन्यूवर दिया है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा मैन्यूवर, लव सेट मैन्यूवर, सेकंड इज सेलिक मैन्यूवर, थर्ड इज बर्प मैन्यूवर, फोर्थ इज हेलमिंच मैन्यूवर। ठीक है, तो ये कौन सा मैन्यूवर है, इमेज को देखो। इमेज में क्या कर रहा है कि वो जो क्राइकोड कार्टिलेज है उसमें पेशेंट इसको, ये हमारी क्राइकोड कार्टिलेज है, इसको प्रेस कर रहा है हाथ से। तो कौन सा मैन्यूवर है, सेलिक मैन्यूवर। सेलिक मैन्यूवर जो करते हैं पेशेंट को हाइपर एक्सटेंशन, फिर क्राइकोड मैन्यूवर जो क्राइकोड कार्टिलेज है उससे प्रेशर देते हैं, क्यों, ताकि पेशेंट का जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो पेशेंट एस्पिरेट ना कर पाए। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेडेटिव यूज ड्यूरिंग ET इंटूबेशन। ET इंटूबेशन के टाइम पे कौन सा सेडेटिव यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज सक्सिनाइलकोलिन, सेकेंड इज रिक्रोनियम ब्रोमाइड, थर्ड इज थायोपेंटिन सोडियम, फोर्थ इज बोथ A and B। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बोथ A and B। सक्सिनाइलकोलिन और रिक्रोनियम ब्रोमाइड जो है हम ET इंटूबेशन के टाइम पे यूज़ करते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए नर्स इज केयरिंग फॉर द ET इंटूबेटेड पेशेंट मस्ट नोज दैट द ET ट्यूब नॉट यूज मोर देन। अगर पेशेंट को ET ट्यूब इंटूबेट कर दिया है, पेशेंट को ET ट्यूब लगी हुई है, तो ET इंटूबेट जो होता है वो कितने दिन तक लगी रहनी चाहिए, कितने दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो हमें कम से कम 10 to 14 डेज़ तक
पेशेंट को ज़्यादा नहीं लगानी है। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, तो इसका आंसर हमारा 14 डेज़, तो हमारा 10 से 14 डेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंट्यूबेशन विच डिवाइस केप्ट एट बेड साइड। तो ये हमारी एम्बू बैग की इमेजेस है। इसमें जो फ्लो रेट है, जो एडल्ट में है, चिल्ड्रन में है, ये सब एग्जाम्स में आया था, आपके बार नोट सेट में भी आया था, तो आप ये अच्छे से इमेज याद करें ना। तो ईटी इंटूबेट अगर पेशेंट को हम करते हैं तो बेड साइड पे कौन सी डिवाइस होनी चाहिए, तो कौन सी डिवाइस होनी चाहिए, एम्बू बैग। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ द बलून इन द एटी ट्यूब। ये हमारा जो है पायलट बलून है, सॉरी ये हमारा बलून है, और बलून का मेन काम क्या होता है ये चीज़ आप देख लेना। फर्स्ट इज़ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, सेकंड इज़ टू डिक्रीज एस्पिरेशन रिस्क, थर्ड इज़ टू प्रिवेंट एयर लीकेज, फोर्थ इज़ बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी एंड सी। एस्पिरेशन रिस्क को डिक्रीज करता है, तो उसके बाद प्रिवेंट करता है एयर लीक ना हो। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइलर ट्यूब इज आल्सो नोन एज, यस ये इमेजेस बहुत बार एग्जाम से पूछी जाती है कि चिल्ड्रन में कौन सी ईटी ट्यूब यूज़ करते हैं, कौन सा लैरिंजोस्कोप यूज़ करते हैं, उस लैरिंजोस्कोप का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक है, ये हमारी है माइलर ट्यूब, जिसको हम स्ट्रेट लैरिंजोस्कोप भी बोलते हैं। और स्ट्रेट लैरिंजोस्कोप माइलर ट्यूब जो होती है ये हम चिल्ड्रन में यूज़ करते हैं। ये वाला लैरिंजोस्कोप हम चिल्ड्रंस में यूज़ करते हैं। ये अच्छे से आप इमेजेस याद कर लेना। ठीक है, तो इसमें पूछा कि जो माइलर ट्यूब है उसका दूसरा नाम क्या है, तो माइलर ट्यूब को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लैरिंजोस्कोप। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर रिमूवल ऑफ द ईटी ट्यूब नर्स फाइंड द सोर थ्रोट एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस इन पेशेंट। नर्स नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अगर पेशेंट की ईटी ट्यूब रिमूव करती है, पेशेंट की जो फाइंडिंग्स आ रही है वो है सोर थ्रोट एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस, तो नर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इन्फॉर्म द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑब्टेन ए थ्रोट स्वैब, थर्ड इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, फोर्थ इज प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, अगर पेशेंट को ईटी ट्यूब रिमूव के टाइम पे सोर थ्रोट एंड होर्सनेस ऑफ वॉइस आता है तो इसका मतलब पेशेंट की एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। बट इन केस ऑफ टीटी इन्फॉर्म करना होता है हमें डॉक्टर को। ठीक है, ये आप डिफरेंस अच्छे से देख लेना। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द इंडिकेशन ऑफ द ईटी ट्यूब इंट्यूबेशन एक्सेप्ट बोस। ये आपको ये इंडिकेशंस दे रखी है कि अगर हम पेशेंट को ईटी इंट्यूबेशन करते हैं तो कौन कौन सी इंडिकेशन होती है। First is for giving oxygen, second is used to open air for the short period, third is for suctioning, fourth is head neck chest injury and that require long term ventilation। ठीक है, तो हमारी वो ये हम अगर पेशेंट को हम ऑक्सीजन देते हैं तो भी हम इंट्यूबेशन यूज़ करते हैं। सेकंड इज एयरवे, अगर हम शॉर्ट पीरियड के लिए ओपन करते हैं तो भी पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं। देन उसके बाद सिर्फ सक्शनिंग के लिए, अगर पेशेंट को सक्शनिंग करना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पेशेंट को इंट्यूबेशन करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फोर्थ भी इसकी इंडिकेशन है, तो इसका आंसर क्या हुआ, फॉर सक्शनिंग के लिए हम ईटी इंट्यूबेशन नहीं करते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशेंट नीड बोथ द ट्रैकिया एंड ओरल फेरिंग सक्शन इन ऑर्डर टू शुड द नर्स सक्शन दीज एरियाज। अगर पेशेंट को ट्रैकिया सक्शन भी रिक्वायर है, ओरल फेरिंग सक्शन भी रिक्वायर है, तो सबसे पहले हमें कौन सी नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले किस ऑर्डर में सक्शन करेगी, तो फर्स्ट इज सक्शन द ओरल कैविटी लास्ट, सेकेंड इज सक्शन द ओरल कैविटी फर्स्ट, थर्ड इज सक्शन द नेजोट्रैकियल फर्स्ट एंड सक्शन दी नेजोट्रैकियल लास्ट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सक्शन दी नेजोट्रैकियल लास्ट। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विद ईटी ट्यूब हैज अनइक्वल ब्रेथ साउंड इवन आफ्टर बीइंग सक्शन एंड रीपोजिशन, विच नर्सिंग इंटरवेंशन। ठीक है, पेशेंट को ईटी ट्यूब लगा दी है, पेशेंट की जो ब्रेथ साउंड है वो अनइक्वल आ रही है, पेशेंट को सक्शन भी कर दिया है नर्स ने, उसको रीपोजिशन, उसको पोजिशन भी दे दी है, लेकिन अगर ये सब फिर भी अनइक्वल ब्रेथ साउंड आ रही है तो नर्स का क्या रोल है इसमें, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी, कॉल करेगी हेल्प के लिए, सक्शन करेगी एयर पोजिशन द पेशेंट डीपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं तो आप एक अच्छे से देख लेना। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एयरवे दिया गया है तो आपको बताना है कौन सा एयरवे, लैरेंजियल मास्क एयरवे है, ये गुडल एयरवे है, बर्मन एयरवे है, आईजीएल एयरवे। एयरवे की मैं पूरी एक अच्छे से वीडियो डाल दूंगी विद इमेजेस, तो आप वो देख लेना। ठीक है, तो ये कौन सा एयरवे है, तो ये हमारा है गुडल एयरवे। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपको एयरवे की इमेज दे रखी है, तो ये कौन सा एयरवे है, ये हमारा बर्मन एयरवे। ठीक है, देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा पायलट बलून है। ठीक है, तो पायलट बलून का मेन पर्पस क्या होता है, प्रिवेंट डिसलोकेशन, मेक रेडियोलॉजी लोकेशन इजी, थर्ड इज अवॉइडिंग डैमेज टू ट्रैकिया, फोर्थ इज प्रोवाइडिंग एयर टाइट सील टू द ट्रैकिया। तो पायलट बलून का मेन काम क्या होता है हमारा, प्रोवाइड एयर टाइट सील टू द ट्रैकिया। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन इन ए न्यूबॉर्न फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन ट्यूब एंड लैरिंजोस्कोप ब्लेड,
अब इसमें पूछा है कि ये याद रखो, सबसे पहले तो इन्होंने न्यूबॉर्न का पूछा है। न्यूबॉर्न में कौन सी तो ट्यूब यूज़ होती है, ईटी ट्यूब, कौन सा लैरिंजोस्कोप यूज़ होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ट्यूब हमारी यूज़ होगी अनकर्व्ड ट्यूब, और लैरिंजोस्कोप कौन सा यूज़ होगा हमारा, स्ट्रेट लैरिंजोस्कोप। तो ये आप अच्छे से लिख लेना, ये बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम्स में स्कोरिंग है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ओटी, आईसीयू, बहुत से इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टेड है, मैं इनकी आपकी बैक टू बैक वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर लूँगी, तो आप चैनल को देखते रहना। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमें इमेजेस दे रखी है, ये कौन सा एयरवे है, गुडल एयरवे है ना, राइट। गुडल एयरवे का दूसरा नाम पूछा इस तरह से इसमें, फर्स्ट इज ओरोफेरेंजियल एयरवे, सेकंड इज ट्रैकियल एयरवे, थर्ड इज नासोफेरेंजियल एयरवे, थर्ड फोर्थ इज लैरिंजियल एयरवे। तो गुडल एयरवे का दूसरा नाम क्या है हमारा, ओरोफेरेंजियल एयरवे। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द ईटी ट्यूब यूज्ड फॉर एडल्ट मेल पेशेंट। जो एडल्ट मेल पेशेंट है उसमें क्या लेंथ होती है ईटी ट्यूब की, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछा है या इंच में क्वेश्चन पूछा है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये पता होना चाहिए सेंटीमीटर में पूछा है, उसका आंसर इंच में दे रखा है, लेकिन नो सेट में बहुत बार ऐसा होता है पूछा होगा सेंटीमीटर में, आपको उसमें इंच के भी ऑप्शंस होते हैं, तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 23 सेंटीमीटर। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द सक्शनिंग प्रेशर फॉर एन एडोलेसेंट पर्सन। एडोलेसेंट पर्सन में सक्शनिंग प्रेशर क्या होता है, फर्स्ट इज 60 to 80 mm ऑफ एच जी, सेकेंड इज 80 to 100 mm ऑफ एच जी, थर्ड इज 80 to 120 mm ऑफ एच जी, फोर्थ इज 100 to 120 mm ऑफ एच जी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 80 to 120 mm ऑफ एच जी। और जो हमारा इन्फेंट में होता है वो हमारा 60 to 88 mm ऑफ एच जी, और जो चिल्ड्रन में होता है हमारा वो होता है हमारा 80 to 100 mm ऑफ एच जी। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ द ईटी ट्यूब कफ इज। करेक्ट पोजिशन क्या होती है ईटी ट्यूब की, इसमें पूछा कि कार्निया से ऊपर होना चाहिए कितना इंच, कितना सेंटीमीटर, ठीक है। फर्स्ट इज 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द कैर्निया, थर्ड सेकंड इज 3 to 4 सेंटीमीटर अबव द कैर्निया, थर्ड इज 1 to 2 इंच अबव द कैर्निया, फोर्थ इज 3 to 4 इंच अबव द कैर्निया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 1 to 2 इंच अबव द कैर्निया। क्वेश्चन बहुत बार नोट सेट में आया है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको एक मशीन दी गई है तो आपको बताना है कैसी मशीन है, तो ये हमारी इको मशीन है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मशीन दी गई है डायलिसिस मशीन है। डायलिसिस मशीन कैसे पता चलेगा, इसमें दो ट्यूबिंग होती है, एक तो इसमें रेड ट्यूबिंग होगी, एक इसमें ब्लू ट्यूबिंग होगी, तो बच्चे से याद कर लेना, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन यूज इन वैप। वेंटिलेटर एसोसिएशन में कौन सी पोजीशन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हेड एंड होता है उसका 30 to 45 और जो लेग होते हैं वो स्लाइटली रेज्ड होते हैं, ये चीज़ इसमें डिफरेंस है, आप याद कर लेना, ठीक है। एंड कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी फ्यूमिगेशन मशीन है। ये क्वेश्चन फ्यूमिगेशन मशीन का नोट सेट में इतनी बार आया है, बहुत बार आया है, तो ये आप अच्छे से देख लेना फ्यूमिगेशन मशीन का, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एनेस्थीसिया मशीन है। एनेस्थीसिया मशीन में ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं एनेस्थीसिया मशीन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी धीरे धीरे, तो आप देखते रहना। ये एनेस्थीसिया मशीन है तो आप अच्छे से देख लेना। और उसके बाद हमारे आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये हमारी मर्फी आइज़ है, ये आपको दिख रही होगी इसमें मर्फी आइज़। मर्फी आइज़ क्या करती है, वेंटिलेशन देती है, ऑक्सीजन देती है अगर ट्यूब कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती है, जब पेशेंट के सिक्रीशंस ज़्यादा हों, तो ये चीज़ आप अच्छे से देख लेना। मर्फी आइज़ बहुत बार ये एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपका पॉइंट है, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, मेन पर्पज़ ऑफ द बलून, ठीक है। बलून ये पायलट बलून है, तो पायलट बलून का जो मेन पर्पज़ होता है वो क्या होता है हमारा, कि वो एयर लीकेज को नहीं होने देता, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट, ये हमारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, आप कहीं पे भी नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको ईटी ट्यूब की ये सब कंटेंट दिया है तो इससे आपको बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे मैंने इतना ही पढ़ा है जो मैं आपको कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा, इन चिल्ड्रन यूज अनकर्व्ड ईटी ट्यूब एंड स्ट्रेट लैरिंजोस्कोप, ठीक है। और स्ट्रेट लैरिंजोस्कोप को हम बोलते हैं माइलर प्लेट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हमने पेशेंट को ईटी ट्यूब रिव्यू किया तो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या होगी, सोर थ्रोट, ठीक है, और होर्सनेस ऑफ वॉइस, बट ट्रिकोस्टमी ट्यूब में हमें नर्स को इन्फॉर्म करना होता है। देन उसके बाद होता है एडल्ट लैरिंजोस्कोप में हम मैकिंटोश लैरिंजोस्कोप बोलते हैं, कर्व्ड जो लैरिंजोस्कोप होता है उसको मैकिंटोश लैरिंजोस्कोप भी बोलते हैं, ठीक है। ये हम एडल्ट में यूज़ करते हैं। फिर आता है हमारा चिल्ड्रन जो 5 साल से कम है, उसमें हम स्ट्रेट लैरिंजोस्कोप यूज़ करते हैं और उसको हम माइलर ट्यूब बोलते हैं। फिर आता है हमारा जो कफ प्रेशर है, एवरी शिफ्ट हम उसको चेक करते हैं बाय मैनोमीटर, ठीक है, 8 आवर्ली। फिर इसकी ड्रेसिंग जो है हम डेली चेंज करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट इज कफ प्रेशर इज मेजर बाय मैनोमीटर की आप इमेज अच्छे से देख लेना, ठीक है। मैनोमीटर की इमेज काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है।
फिक्स द ईटी ट्यूब एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ। ईटी ट्यूब हमें कॉर्नर ऑफ द माउथ पे फिक्स करनी है। मेन पर्पज ऑफ बलून इज टू प्रिवेंट एयर लीकेज। उसके बाद अगर पेशेंट ओबीज पेशेंट होता है तो हम उसमें रैम्पोर्ट पोजीशन देते हैं। रैम्पोर्ट पोजीशन की भी मैंने इसमें इमेज डाली है, मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। बट अगर नॉर्मल पेशेंट होता है तो उसमें हम देते हैं स्निफिंग पोजीशन, लेकिन अगर ओबीज पेशेंट है तो उसमें देते हैं हम रैम्पोर्ट पोजीशन। फिर इसके बाद जो कास्ट ट्यूब की है इसमें फुल फॉर्म दी गई है, कंटिन्यू एस्पिरेशन ऑफ सबग्लोटिक सिक्रेशन, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मैन्यूवर, कौन सा यूज़ करते हैं हम ईटी ट्यूब में, सेलिक मैन्यूवर और बर्फ मैन्यूवर। अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा है तो आपको आंसर देना है बर्फ मैन्यूवर, ठीक है। फिर ये है हमारा मैनोमीटर की इमेज, ये अच्छे से देख लेना, ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। देन कम टू द नेक्स्ट इमेज, ये हमारी रैम्पोर्ट पोजीशन है जो ओबीज पेशेंट में हम यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ ईटी इंट्यूबेशन, ठीक है। ये आप कुछ देख लें क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पिल्लो है, आप ये देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद आती है हमारी, तो ये हमारी टोटल 46 मैंने इसमें स्लाइड दी है। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी और जो OT-ICU और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की इमेजेस और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं डालूंगी, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। कहीं पे भी आप एक आपके अपनी एक्स्ट्रा कॉपी जो होती है उसमें नोट कर लेना, लेकिन ये चीज़ सोच के पढ़ना, आप अगर आप नोट सेट दे रहे हो तो आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि सिलेक्शन से ये कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पॉजिटिव होकर पढ़े, कॉन्फिडेंस से पढ़ें।